Hello, my dear student. Today I will discuss about the amniotic fluid. You know about the amniotic fluid, what is the amniotic fluid, how to form of the amniotic fluid, what are the color of the amniotic fluid, and which part stay in the amniotic fluid. You know about? Okay, let's start with us. First of all, definition of the amniotic fluid. Amniotic fluid is the clear, pale, yellowish fluid that fill the amniotic sac during the pregnancy. amniotic fluid एक clear, yellowish pale कलर का वो fluid है जो एमनोटिक सैक है उसको फिल अप करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है वुमन में। और ये वन टाइप ऑफ फ्लूइड है और उसका कलर है पेल येलोइश कलर। The amniotic sac is a membrane that envelope the fetus, providing a cushion of protective fluid. एमनोटिक फ्लूइड है उसका मेन फंक्शन क्या है, क्यों एमनोटिक फ्लूइड वो यूट्रस में होता है, एमनोटिक सेक को वो फुलफिल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बेबी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक आधार प्रोवाइड करता है और ये प्रोटेक्टिव फ्लूइड है। The fluid surrounded the fetus and is contained within the amniotic sac। मतलब ये फ्लूइड है वो सिर्फ एमनोटिक सैक है उसमें ही रहता है, उससे बाहर नहीं। वन टाइप ऑफ सैक है, एक पाउच टाइप का है जिसे हम बोलते हैं एमनोटिक सैक। वो सैक के अंदर ही एमनोटिक फ्लूइड होता है, उसके बाहर एमनोटिक फ्लूइड नहीं होता है। The fluid surrounding the fetus and is containing within the amniotic sac which is the situated in the uterus। और ये एमनोटिक सैक है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, यूट्रस में सिचुएटेड है। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गई। एमनोटिक फ्लूइड एक वन टाइप ऑफ द लिक्विड है जो पेल येलोइश कलर का दिखता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये आपको देखने को मिलता है। और ये एमनोटिक सैक को फिल करता है, बेबी को प्रोटेक्ट करता है। और कहाँ पे सिचुएटेड है, यूट्रस में सिचुएटेड है। ठीक है, ये थी डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द एमनोटिक फ्लूइड। मतलब फॉर्मेशन मतलब कि जो एमनोटिक फ्लूइड है वो बनता कैसे है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, एमनोटिक फ्लूइड में कौन कौन से कंपोजिशन आते हैं ये हम देखेंगे। Amniotic fluid being to form shortly after the conception, it is initially produced by the amniotic membrane and the placenta। एमनोटिक फ्लूइड है वो कंसेप्शन के बाद स्टार्ट होता है फॉर्मेशन होने का। और उसे फॉर्मेशन करने के लिए दो जवाबदार है, एमनोटिक मेम्ब्रेन और प्लासेंटा। इन दोनों की वजह से वो स्टार्टिंग में एमनोटिक फ्लूइड वो जनरेट होता है। In the early stage of the pregnancy, the fluid primarily consists of water, electrolytes, protein and some fetus cell। स्टार्टिंग में जो एमनोटिक फ्लूइड है वो किन किन चीज़ों से बना होता है, तो उसमें वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन भी होते हैं और फिटस सेल उसमें प्रेजेंट होते हैं। As the pregnancy progresses, amniotic fluid is also influenced by the fetus urine production and fetus lung secretion। देन आफ्टर प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसमें उसके कंपोजिशन में वो बढ़ जाते हैं। पहले प्राइमरी में क्या था, वाटर था, इलेक्ट्रोलाइट था, प्रोटीन था और सब फिटस के सेल थे। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी तो बेबी है उसका फंक्शन, जो फॉर्मेशन है बेबी का ग्रो बढ़ जाएगा, उसकी वजह से जो फंक्शनल जो डेवलपमेंट है वो भी आगे बढ़ेगा। इसकी वजह से जो एमनोटिक फ्लूइड है उसके अंदर भी कंसिस्टेंसी वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ेगी। उसमें क्या होगा कि प्रोग्रेस ऑफ द एमनोटिक फ्लूइड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिटस यूरिन प्रोडक्शन। मतलब क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर से जो बेबी है उसकी किडनी का फॉर्मेशन हो जाता है, किडनी फंक्शन करना स्टार्ट हो जाती है। और किडनी कैसे फंक्शन स्टार्ट करती है, तो जो बेबी है वो एमनोटिक फ्लूइड है उसको स्वेलो करता है और जो किडनी है उसे फिल्ट्रेट करके जो यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है। इसकी वजह से क्या होता है, मेन रीज़न है जो बेबी एमनोटिक फ्लूइड है वो स्वेलो करता है, वो किडनी है फंक्शन स्टार्ट करती है तो वो ही फ्लूइड को फिल्ट्रेट करने का काम करती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो बेबी है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, स्वेलोइंग सिस्टम वो धीरे धीरे ग्रो होता है। और जो
किडनी है वो भी प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए रेडी हो जाती है। By the second trimester, the fetus being to contribute more significantly to the composition of the fluid through urination, which play a significant role in maintaining the volume of the amniotic fluid. देन क्या होता है, आगे आगे मतलब जैसे ट्राइमेस्टर आगे बढ़ता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। अब आपको ट्राइमेस्टर के बारे में तो आई होप पता होगा। ट्राइमेस्टर मतलब क्या है कि जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी है तो जो फर्स्ट 3 मंथ है उसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंडक्ट करते हैं, बाद में 4, 5 और 6 मंथ है उसे हम सेकंड ट्राइमेस्टर में कंडक्ट करते हैं, और जो 7, 8 और 9 जो मंथ है उसे हमें थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो ऐसे 3 ट्राइमेस्टर आते हैं प्रेगनेंसी के सॉरी प्रेगनेंसी के दरमियान। तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें जो किडनी है प्रॉपरली फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिन है उसका फॉर्मेशन होता है। जैसे ही वो स्वेलो करेगी, यूरिन का फॉर्मेशन करेगी, और जो वॉल्यूम है एमनोटिक सैक में, जो वॉल्यूम है वो यूरिनेशन के द्वारा बेबी क्या करता है, उस वॉल्यूम जो एमनोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है उसे मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, ऐसे एमनोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। Next, yearly pregnancy. In the first trimester, the amniotic fluid is primarily composed of the water and electrolytes secreted by the amniotic membrane. जैसे मैंने आगे आगे आपको बताया कि स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो फ्लूइड है, एमनोटिक फ्लूइड है, उसमें ज़्यादा कंपोनेंट नहीं होते, सिर्फ क्या होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो सिक्रेटेड होते हैं एमनोटिक मेम्ब्रेन से। लेटेंट प्रेगनेंसी, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, लाइक सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तो second and third trimester the fluid reaches in a fetal urine and other substance such as a fetal lung secretion and skin slugging। मतलब पहले बेबी इतना ग्रो नहीं होता है तो उसकी वजह से उसका जो बॉडी का फंक्शन है, लाइक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी जो स्किन है इतनी मैच्योर नहीं होती। जैसे डे बाय डे, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना ग्रो नहीं हुआ होता तो बेबी का जो कंपोनेंट है वो एमनोटिक फ्लूइड में एक्सक्रिएट नहीं होता है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर से क्या होता है, वो जो सिस्टम है वो ग्रो होने लगती है, तो उसकी वजह से उसका जो प्रोडक्ट है वो डिस्कार्ड होता है कहाँ पे, एमनोटिक सेक में। तो वो पहले से ज़्यादा थिक और कॉम्प्लेक्स फ्लूइड हो जाता है। ठीक है, लेटेंट प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ द एमनोटिक फ्लूइड। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वॉल्यूम होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में कितना, और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना वॉल्यूम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इन द ईयरली स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी एमनोटिक फ्लूइड वॉल्यूम इज रिलेटिवली स्मॉल बट इंक्रीज एज द फीटस ग्रोथ। मतलब कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के कंपैरिजन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एमनोटिक फ्लूइड है उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता है रिलेटिवली टू सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जैसे जैसे फीटस ग्रो करता है वैसे वैसे उसके साथ ही जो वॉल्यूम है वो ग्रो होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर बाय द 20 वीक ऑफ द जेस्टेशन द वॉल्यूम ऑफ एमनोटिक फ्लूइड टिपिकली रीच अबाउट द 200 to 300 ml। 20 वीक के बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, एमनोटिक फ्लूइड है वो टिपिकली बढ़ जाता है, और कितना होता है अमाउंट इसमें मैंने आपको दिया हुआ है 200 to 300 ml। यहाँ पे क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे किडनी है वो प्रॉपरली फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है, बेबी यूरिन फॉर्मेशन करता है, उसकी वजह से एमनोटिक फ्लूइड है उसका वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट थर्ड ट्राइमेस्टर, एमनोटिक फ्लूइड वॉल्यूम पीक अराउंड द 34 to 36 week with a typical volume of 800 to 1000 milliliter, routinely 1 liter. After this, the volume may stabilize or decrease slightly, but it is remain within a safe range until labor। थर्ड ट्राइमेस्टर उसमें हम वीक कंडक्ट करते हैं 34 to 36 वीक। ठीक है, उसमें जो वॉल्यूम में हम ml में कंडक्ट करें तो 800 से 1000 ml तक का वॉल्यूम होता है जो एमनोटिक फ्लूइड है उसका। ठीक है, और वो बाद में थोड़ा स्लाइडली के क्या होता है, डिक्रीज होता है,
और बाद में फिर उसका जो लेवल है वो मेंटेन हो जाता है यूरिन की वजह से। बेबी क्या करेगा, स्वेलो करेगा, यूरिन पास करेगा, स्वेलो करेगा, यूरिन पास करेगा। और जो एमनोटिक सैक है, एक पाउच है, उसमें जो वाटर है जिसे हम बोलते हैं मतलब एक वन टाइप ऑफ द लिक्विड है जिसे हम बोलते हैं एमनोटिक फ्लूइड, उसे उसका वॉल्यूम है उसे मेंटेन रखने का काम करेगा। ठीक है, अगर ये प्रेशर मेंटेन नहीं रहता है, मतलब कि ये नॉर्मल रेंज से डिक्रीज हो जाता है तो भी एबनॉर्मल बोला जाता है। और अगर यहाँ से वो एमनोटिक फ्लूइड का रेंज से बढ़ जाता है तो भी वो एबनॉर्मल कंडक्ट होता है, जो हमें आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस एंड पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, यहाँ पे आपको तीन समझ में आ गए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉल्यूम कितना होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में कितना होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा, देखो एक्सेसिव और insufficient amniotic fluid referred to as a polyhydroamnios or oligohydroamnios can lead to complication during pregnancy and require monitoring and medical intervention। मतलब फ्लूइड वॉल्यूम भी वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अगर नॉर्मल रेंज से कम है फिर भी दिक्कत है, वो भी एबनॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो भी वो एबनॉर्मल कंडीशन है। उसका दो नाम है यहाँ पे, पोलिगोहाइड्रोएमनियोस एंड ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। अगर ये कंडीशन मदर में प्रेजेंट है तो उसको मॉनिटरिंग और मेडिकल इंटरवेंशन की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ कलर मेंशन किए हैं कि कलर के द्वारा भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेबी को एमनोटिक फ्लूइड के कलर चेंजेस की वजह से हम जान सकते हैं कि बेबी में कौन कौन से प्रॉब्लम है। कलर ऑफ द एमनोटिक फ्लूइड, तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रीनिश कलर। ग्रीनिश कलर जो एमनोटिक फ्लूइड है नॉर्मली पेल येलो कलर का है। अगर पेल येलो कलर ना होके अगर कोई दूसरा कलर आइडेंटिफाई होता है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन डिटेक्ट होती है। तो ग्रीनिश कलर ड्यू टू द मैकोनियम स्टेनिंग, अगर बेबी ने इंट्रा यूटेराइन में ही मैकोनियम पास कर दिया है तो जो एमनोटिक फ्लूइड है उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें एमनोटिक फ्लूइड ग्रीनिश दिखेगा। ठीक है, तो वो डिटेक्ट करता है कि फिटस ने स्टूल पास कर दिया है। मैकोनियम मतलब फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी। नॉर्मली बेबी 24 आवर्स में क्या करते हैं, मैकोनियम पास आउट कर देते हैं 99% बेबी और 98% बेबी 48 आवर्स में मैकोनियम स्टेनिंग कर देते हैं। अगर 48 आवर्स के बाद भी बेबी ने क्या किया है, स्टूल पास नहीं किया है, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है लाइक अ मेगास्कोलन। और इसमें क्या होता है, अगर मैकोनियम स्टेनिंग बेबी है तो फिटल डिस्ट्रेस कंडीशन हो सकती है, कोज हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट गोल्डन कलर। अगर गोल्डन कलर एमनोटिक फ्लूइड डिटेक्ट होता है तो वो एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करता है, RH इनकम्पेबिलिटी। और ग्रीनिश येलो कलर, पहले मैंने जो बताया था वो क्या था, ग्रीनिश कलर, जो मैकोनियम पास कर देता है बेबी यूट्रस में ही। यहाँ पे क्या है, ग्रीनिश येलो कलर। तो ग्रीनिश येलो कलर वो पोस्ट मेच्योरिटी डिटेक्ट करता है। देन नेक्स्ट डार्क कलर और टोबैको कलर, मतलब डार्क कलर है या टोबैको कलर है तो वो डिटेक्ट करता है इंट्रा यूटेराइन फिटल डेथ, मतलब बेबी की डेथ हो जाए यूट्रस में ही तो उसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन फिटल डेथ। और जो एमनोटिक फ्लूइड है उसका कलर कैसा हो जाएगा, टोबैको कलर और डार्क कलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डार्क रेड कलर। अगर बेबी को हेमरेज हो गया है, हेमरेज की कंडीशन हो गई है तो एमनोटिक फ्लूइड है वो डार्क रेड कलर का आपको दिखेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर है इसमें एमनोटिक फ्लूइड के। नॉर्मली पेल येलो इस कलर का होता है, लेकिन पेल येलो कलर ना होके ग्रीन है, गोल्डन है, ग्रीनिश येलो है, डार्क कलर है या डार्क रेड कलर है तो एबनॉर्मलिटी आइडेंटिफाई हो सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ एमनोटिक फ्लूइड। मेन मेन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि फंक्शन क्या क्या है एमनोटिक फ्लूइड का, क्यों एमनोटिक फ्लूइड
प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन यूट्रस, वो सेक है, जो एमनियोटिक सेक हमें उसे बोलते हैं, जो एक फ्लूइड से भरा होता है। ठीक है। फर्स्ट फंक्शन है कुशनिंग एंड प्रोटेक्शन, मतलब कुशनिंग मतलब जिसे हम तकिया बोलते हैं। ठीक है। तो जो बेबी है वो एक सेक में होता है। यहाँ पे मैंने एक इमेज डाला है। ठीक है, देखो ये क्या है, पूरा जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, एमनियोटिक सेक है। पूरा ये लाइनिंग आपको दिख रहा है, और इसके अंदर जो किया हुआ है वो क्या है, फ्लूइड है। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो उसके चार मेन फंक्शन है, प्रोटेक्ट एंड कुशन, मेंटेन टेम्परेचर, अलो फिटल मोमेंट एंड इन्वॉल्व इन अ लंग डेवलपमेंट। अब बेबी को यहाँ पे क्या होता है, देखो ये बेबी है बीच में और सराउंडिंग फ्लूइड है, तो ये क्या करता है, एक तो सपोर्ट कुशन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन, अगर यहाँ से कोई भी चीज आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, वो एमनोटिक सेक से बाहर रहेगा। एमनोटिक सेक है वो क्या करेगा, बेबी को प्रोटेक्ट करेगा। मेंटेन टेम्परेचर, एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट में कोई भी टेम्परेचर है जो इफेक्ट करता है मदर को, ठीक है ना, तो वो डायरेक्ट बेबी को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बेबी किसके अंदर है, एक सेक और एक पाउच के अंदर है, और उसके बीच में एक वाटर है। तो वो क्या करेगा, जो टेम्परेचर है उसको मिनिमाइज करेगा, और नॉर्मल टेम्परेचर में है बेबी को क्या करेगा, ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। अलो फिटस मूवमेंट, इसकी वजह से क्या होता है, फ्रीली बेबी क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। किक, आपने सुना होगा कि माता बोलती है किक, किक किया उसने, लात मारी, ऐसे। तो वो क्या होता है, बेबी जब मूवमेंट करता है तो वो मदर को फील होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से इसको क्या मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगी। इसकी वजह से ये भी एक इसका फंक्शन है एमनियोटिक फ्लूइड का, कि वो बेबी को अलाउ करता है मोमेंट के लिए। ठीक है। इन्वॉल्व इन अ लंग डेवलपमेंट, और ये बेबी के लंग डेवलपमेंट में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। तो ये चार मेन फंक्शन थे, प्रोटेक्ट एंड कुशन, मेंटेन टेम्परेचर, अलो फिटल मोमेंट, इन्वॉल्व इन अ लंग मैचुरेशन। ठीक है, ये चार मेन फंक्शन है। Lung and digestive system development. Amniotic fluid aid in the development of the fetus lung as the fetus inhale the fluid allow for the growth of lung tissue। मतलब जो एमनोटिक फ्लूइड है उसमें क्या होता है, वो इनहाल करता है और वो फ्लूइड को अलो करता है, और उसके अंदर से क्या मिलता है उसे, जो प्रोटेक्शन, प्रोटीन और न्यूट्रिशन मिलता है, जिसकी वजह से जो लंग टिश्यू है वो प्रॉपरली ग्रो होते हैं, और प्रॉपरली लंग टिश्यू ग्रो होने की वजह से जो लंग है वो भी प्रॉपरली मेच्योर होता है। एडिशनली स्लोइंग एंड swallowing and ingestion the fluid help in development of the digestive system। मतलब बेबी जैसे क्या करेगा, स्वेलो करेगा, तो वो स्वेलो करने की वजह से, इंजेस्ट करने की वजह से क्या होगा, जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी प्रॉपरली क्या होगी, डेवलप होगी। तो एमनोटिक फ्लूइड की वजह से लंग और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली डेवलप होती है। तो ये भी एक उसका फंक्शन है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन, द एमनोटिक फ्लूइड कंटेन्स antibacterial protein and immune cell that help protect and fetus from infection. The sterile environment provided by the fluid reduce the risk of infection। इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का काम भी एमनोटिक फ्लूइड करता है, क्योंकि उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो बेबी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो ये भी ये इसका फंक्शन है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन। देन नेक्स्ट, वेस्ट रिमूवल। तो एमनोटिक फ्लूइड है वो बेबी स्वेलो करता है, और जो किडनी है उसे फिल्ट्रेट करती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है थ्रू द यूरिनेशन उसे बाहर निकालती है, और इसकी वजह से ये भी एक फंक्शन है वेस्ट रिमूवल। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ हम देखेंगे टेस्ट रिलेटेड टू द एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि बेबी है वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कोई जेनेटिक कंडीशन उसमें प्रेजेंट है कि या नहीं। उसमें से एक टेस्ट यहाँ पे मैंने मेंशन की है जिसका नाम है एमनियोसिंथेसिस। ठीक है ना। एमनियोटिक फ्लूइड में जो कंटेंट है
उसमें भी बेबी के डीएनए और क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और उससे उसका सैंपल लेके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि बेबी का जो डीएनए है वो नॉर्मल है, कोई जेनेटिक और एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है। This is a procedure in which a small sample of amniotic fluid is the withdrawal using a needle inserted through the abdominal wall. It is typically done between the 50 to 20 weeks of the pregnancy and is used to test for genetic conditions such as a Down syndrome or other chromosomal abnormality as well as certain infection. ये एक एमनोसिंथेसिस एक टेस्ट है जिसमें एमनोटिक फ्लूइड का सैंपल कलेक्ट करने निडल थ्रू कलेक्ट करते हैं, और इस सैंपल को हम टेस्ट करते हैं। और ये टेस्ट हम किस वीक में कर सकते हैं, तो 50 टू 20 वीक्स के बीच में हम ये एमनोटिक फ्लूइड कलेक्ट कर सकते हैं। और हर प्रेग्नेंट वुमन को ये टेस्ट करवानी नहीं होती। अगर हमें ऐसा कोई लगता है कि कोई फैमिली में कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई डाउन सिंड्रोम, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, और सोनोग्राफी में कुछ ऐसा दिखता है कि जिसकी वजह से हमें लगता है कि बेबी एबनॉर्मल है, तो ये डिटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो एमनोटिक फ्लूइड का सैंपल लेते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जेनेटिक कंडीशन सच एज अ डाउन सिंड्रोम ये सब प्रेजेंट है कि नहीं। यहाँ देखो मैंने एक एमनियोसिंथेसिस टेस्ट कैसे करते हैं उसकी एक इमेज यहाँ पे लगाई हुई। देखो यहाँ से ड्यूरिंग द एमनियोसिंथेसिस केयरफुली वो करना होता है, क्योंकि ये नीडल है वो बेबी को कोई हार्म ना करे, इन्फेक्शन ना लगे, ये सब ध्यान रखना होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो